तो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका देख लीजिए दोनों तरह के पेपर, सेट ए हो चाहे सेट बी हो, दोनों तरह के पेपर आ चुके हैं। यदि आपने कंप्लीट कर लिया नहीं तो 100% दावा है, ठीक है, कि आपको 75 में से 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों पेपर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, ठीक है, योग साधना का। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है, जे शंकर प्रसाद है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33 है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यह कथन है आचार्य शुल्क का, ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधायक कहानी है। मन्नू भंडारी का ऐसा कौन सा व्यवहार था, उससे तंग आकर उनके प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को बुला लिया। आंदोलनकारी कवि ने के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया है। भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल के पानी उलझने लगे। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। छंद जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। रस जो रसूर की भक्ति जो है भैया दास भाव की है। बाल गोविंद भगत, यहां से देखिए, बाल गोविंद भगत के गीतों को गाते हुए और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कौन, बाल गोविंद भगत, कबीर के, ठीक है। अब है जोड़ी जो कि कुछ इस तरह की रहेगी आपकी। कामयानी का हो जाएगा आपका महाकाव्य। सूर के पद सूरदास है। उत्साह की बात करें तो निराला हो जाएगा। और निराला जी की जो एक अर्थ नहीं रही है, चैप्टर का एक वर्ड है आपका, मीनिंग है ये। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का हो जाएगा जय शंकर प्रसाद, और सॉरी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास है। और इसका जाएगा आपका छठा इसका जाएगा जय शंकर प्रसाद, ये छठा नंबर है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसको, छठा नंबर है। आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, सत्य है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, सत्य है। जॉर्ज परचम की नाक पाठ के सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है। एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो 4 अंक होते हैं। जहां दोनों पद प्रधान हो वहां दिग्गु समास होता है। अब एक वाक्य में उत्तर है, यहाँ पर सत्य सत्य तो हो गए खत्म, ठीक है। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है, तो कृष्ण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, चौपाई। सबसे ज्यादा रामचरितमानस में क्या है, चौपाई है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधु का प्रयोग किसके लिए किया है। सहस्त्र भाव कौन था, ये आप कर लेना। चलिए तो यहां से अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम आगे से पढ़ते हैं। पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, छायावाद की 2 विशेषता लिखनी, जय शंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषता है। महाकवि सूरदास, ठीक है, महाकवि सूरदास की साहित्य में स्थान बता देना है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। यहां से देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताइए। काव्य की परिभाषा लिखनी है। विभाव किसे कहते हैं, कितने प्रकार का है। अलंकार किसे कहते हैं, चौपाई छंद का उदाहरण देना है। गद्य किसे कहते हैं, नाटक और एकांकी में 2 अंतर। राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाओं के नाम लिखना है। स्वयं प्रकाश की भाषा शैली। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक है। जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उनके बाद में उनकी जो बहू थी वो, ठीक है, उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ती थी। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। यही प्रश्न सेम टू सेम आएंगे, लेकिन आपको दोनों सेट कर लेना है, ठीक है। एक तो यहाँ पर है और एक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो भोलानाथ ने अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, यहाँ से देखिएगा। और अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इससे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले आप पेपर देख लीजिए यहाँ से आगे तक का, फिर इसका एक साथ मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर है, ये क्वेश्चन नंबर 20, 21, ठीक है।